हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं कुछ ज़रूरी बातें करने जा रही हूँ आप लोगों से, तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो जैसे कि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे कुछ अच्छी बातें भी आती हैं, बुरी भी आती हैं। और ये सोशल मीडिया तो ठीक है, पर ये घरों में भी जो पर्सनल चलता है ये रियली होता है। ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं आता है, कुछ रियली होता है तभी आता है। तो मैंने घरों में भी ऐसे ही देखा है और सोशल मीडिया पे। तो मुझे लगा चलिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ कुछ। तो मुझे लगता है जैसे कि मैं 4 बहनें हूँ, ठीक है। तो मेरी 3 बहनों की शादी हो गई है, एक बची है। कि जैसे मेरी बेटी है मान्या, तो वो भी मेरी बेटी है। मुझे बहन वाली फीलिंग कम आती है, उसमें मेरी बेटी वाली फीलिंग आती है, जैसे मेरी बड़ी बेटी हो। तो मुझे ना जब उसकी शादी वादी की बात चलती है तो मुझे बहुत दुख होता है कि मुझे लगता है ना करी जाए उसकी शादी। क्योंकि आजकल ससुराल वाले अच्छे मिलना बहुत ही मुश्किल की बात है। क्योंकि मिल जाते हैं तो अच्छा है, किस्मत है। और जो मतलब आप ज़्यादा अच्छा करने की सोचते हैं तो दिखावे के रिश्ते जो होते हैं वो रियल नहीं होते हैं। तो इसलिए लड़की वाले सोचते हैं मेरी बेटी बहुत अच्छे घर में जाए, पैसे वाले हों और अच्छा हो, पर शादी तो कर देते हैं। पर ससुराल अगर अपने से ज़्यादा मतलब पैसे वालों में अगर आप शादी कर देंगे ना, तब भी लड़कियों को चैन से नहीं जीने देते हैं ससुराल वाले, क्योंकि उनकी डिमांड ही खत्म नहीं होती है। और जब रिश्ता देखने आते हैं तब कहते हैं कि खुद को भी बेटियां हैं और बेटे भी, बेटियां भी। पर जब दूसरे की लड़की देखने जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे बेटी चाहिए, बहू नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। और जब देख लेंगे तो बोलेंगे जैसे ही हमारी बेटी है वैसे ये हमारी बेटी है। तो ऐसे बोलेंगे, पर इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई। अगर आप बहू देखने आए तो बहू ही बोलो, बेटी मत बनाओ उसको, क्योंकि आप हो ही नहीं बेटी बनाने लायक। तो आप बेटी बेटी बोल के, मीठा मीठा बोल के आप लड़की वाले को तो फंसा लेते हैं कि चलिए, सोचते हैं बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं। भाई अच्छे तब पता चलता जब हमारी लड़की को अच्छे से रखे, तब अच्छे मानेंगे हम। और दिखाने के दिखावे के लिए आप सोचो कि लड़की लड़की हमारी बहुत खुश रहेगी, पैसे वाले हैं भाई। पैसा कम होगा चलेगा, पर सुकून होना चाहिए लाइफ में, जिंदगी में। इंसानियत होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने वाले होने चाहिए। ये नहीं है कि हर चीज में पैसा आ जाए। नहीं, पैसा जरूरतों के लिए होता है भाई। पैसा तो हर इंसान कमा लेता, आते जाते रहते हैं, पर इंसान एक बार चला जाता है ना, वो कभी नहीं आता। इसलिए हमें इंसानियत बहुत जरूरी है। तो लड़की तो, चलिए इससे आगे बात करते हैं। जो अभी नया नया केस चल रहा है मेरठ वाला, जैसे कि उसके माँ बाप उसको मतलब अपनी लड़की को ऐसे लेके आए हैं ढोल नगाड़ों के साथ में। मुझे लगता है अब वो ही समझ सकते हैं कि क्या गलत क्या सही है। पर अगर लड़की ससुराल में परेशान है और वो माँ बाप को बता रही है अपनी परेशानी, तो माँ बाप को समझना चाहिए, ना कि माँ बाप को उसको दबा देना चाहिए कि नहीं ससुराल है ये, ससुराल में ऐसे रहते हैं, ऐसे करते हैं। तो ना लड़की ना ना ससुराल में कुछ बोलती ना मायके में, वो अंदर ही अंदर टूट जाती, एकदम बिल्कुल जिंदा लाश हो जाती है। उसे कुछ नहीं समझ आता। वो उसे लगता है कि अगर हम घर भी बोलेंगे तो माँ बाप नहीं सुनेंगे, यहाँ बोलेंगे तो मेरा पति मेरा साथ नहीं देगा, ससुराल वाले नहीं देंगे। तो इतना परेशान नहीं करना चाहिए किसी भी लड़की को। इंसानियत होनी चाहिए इंसान के अंदर, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हमारे लड़के की शादी हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। पहले ये बोलेंगे बस हमें लड़की मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें लड़की अच्छी मिल जाए, शादी हो जाए, हमारे पास सब कुछ है, ऐसे बोलेंगे। और जब शादी हो जब पक्का होगा ना रिश्ता, फिर उसके बाद डिमांडें चालू हो जाएंगी कि हमें ये चाहिए, हमें इतना कैश चाहिए और हमें इतना सामान चाहिए। और हमें ये सामान, कहीं बोलेंगे कि किसी किसी घर में ये भी होता है कि मेरे घर में सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की अच्छी मिल जाए, मेरे पास पैसा है, मेरा घर है, मेरे पास सब कुछ है, बस घर संभालने वाली लड़की मिल जाए, ये बोलेंगे। तो भाई लड़के वालों का खुद नहीं समझ में आता इनको चाहिए क्या है। एक लड़का या 2 लड़का होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, पर कोई बात नहीं। पर जो लड़की आपके घर आएगी तो वो आपसे कुछ अच्छी उम्मीदें ही करेगी, अच्छे से रहेगी और सबको अपना समझेगी। पर जो ससुराल वाले होते हैं वो सोचते हैं कि ये तो अभी आई है, मेरा मैं पूरी जिंदगी निकल गई करते करते, ये सब मैंने ये किया वो किया। और मतलब 20 साल की लड़की और
40-50 साल की लेडीज, 50-55 की, वो सोचती है कि जो हम कर रहे हैं वो हमारी बहू करे। तो भाई तुम्हें भी तो पूरी जिंदगी निकल गई करते करते, तुम भी तो किसी जब आई होगी तो इतना सब कुछ नहीं आता होगा, तो वो भी धीरे धीरे अपने टाइम से सीख जाएगी। ये नहीं सोचते हैं, ये सोचते हैं वो आई है तो वो सब कुछ करे, पूरा घर संभाले, सब देखे और मतलब सब करे, ये उम्मीद रखते हैं। तो भाई वो धीरे धीरे करेगी ना। आप उसको प्यार देंगे, लड़की जो ससुराल में आती है तो उसको सिर्फ जो सब छोड़ के आती है अपने घर का, वो उसे प्यार अगर आप ससुराल में देंगे ना तो वो सब कुछ करेगी, समझे। तो ये लड़कों वालों को सोचना चाहिए। भाई मेरे तो एक बेटी है, तो मैं सोचती हूँ अगर मेरी बेटी गलत करे तो हम उसको समझाएंगे, और अगर ससुराल वाले गलत करेंगे तो मैं अपनी बेटी को कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। जैसे लोग सोचते हैं कि निभाना पड़ेगा, ससुराल है, शादी हो गई, समाज है, ये है वो है, भाई नहीं। मेरी बेटी है, अगर वो गलत करेगी तो मैं उसको समझाऊंगी, पर मैं गलत सच्चा कभी नहीं दूंगी। और अगर आप गलत करेंगे तो हम वहाँ पे दोबारा ये सब नौबत आने ही नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि माँ बाप अगर बच्चे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब ससुराल वाले अपने नहीं हैं तो मम्मी पापा हैं, वो तो अपने बच्चे का सपोर्ट करेंगे, सही का सही और गलत का गलत तो बोलेंगे, तब बच्चा बोल सकता है। नहीं, अगर जिसके माँ बाप सही का सही गलत का गलत नहीं बोलते हैं और ना बोलने देते अपने बच्चों को, वो लड़कियां ही सुसाइड कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा तो ससुराल में कोई है ही नहीं, और मायके में जाऊंगी तो माँ बाप भी मुझे यही कहेंगे कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें ऐसे रहना नहीं चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता है। हर लड़की के एक सपने होते हैं, उनकी अपनी जिंदगी होती है, उनका भी कुछ करने का मन होता है, कुछ अपने पति के साथ अच्छे से रहने का मन होता है। ये नहीं है कि मतलब पति भी है तो वो भी बच्चा ही बना रहता है, हर चीज अपनी माँ से, हर चीज अपनी माँ से। भाई जब बीवी से शादी किए तो उसको भी तो कुछ जरूरतें होती हैं, उससे भी तो बात करना आपका फर्ज बनता है, अच्छा बुरा पूछना, दुख सुख में साथ देना। जब लड़की हर किसी को अपना समझ रही है, हर किसी की जरूरतों को मतलब कर रही है कि किसको क्या चाहिए, किस टाइम क्या हमें बनाना, क्या करना है, तो आपका भी फर्ज बनता है, जो पति होता है उसका भी फर्ज बनता है। लड़की अपने पति से कुछ नहीं चाहती, सिर्फ इतना चाहती है कि उसका पति उसे प्यार करे और उस वो छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं वो सब पूरी करे, तो वो उतने में ही खुश हो जाती है। अगर आप ऑफिस भी जाते हैं तो आप घर आते हैं, आपको कोई मतलब नहीं, आप अपने फैमिली के साथ बैठ गए, वाइफ अकेली आपका पूरा दिन से काम करके इंतजार कर रही है कि मेरे पति आएंगे, मेरे साथ बैठेंगे, बात करेंगे, तो आप आते हैं और बच्चों के साथ भी नहीं रहते, आप अपने माँ बाप के साथ, आपका बचपना ही नहीं निकलता है। तो मतलब ऐसा नहीं होता है, आपका भी परिवार होता है, तो आपको अपना परिवार भी देखना जरूरी होता है, और अपने माँ बाप भी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि माँ बाप नहीं देखना, पहले माँ बाप देखो, उसके बाद अपनी वाइफ को भी देखो। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हस्बैंड पूरी करता है तभी फैमिली अच्छे से चलती है। और जो पति अपनी वाइफ को ये समझता है कि ये तो बस ऐसी काम के लिए है, जो मम्मी पापा को जैसे रखना है वैसे रखे, तो भाई ऐसा नहीं होता है। एक लड़की अपने पति से शादी करती है तो उसी से सारी उम्मीदें रखती है, और माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपनी बहू को बहू की तरह रखे, उसे परेशान ना करे, और छोटी मोटी गलतियां जो भी होती हैं तो उसको प्यार से समझाएं, ना कि उसको गाली गलौज करें, उसके माँ बाप पे जाएं, ये भी बहुत गलत है। तो अधिकतर ये रिश्ते जो टूटते हैं ये सास ससुर की वजह से ही टूटते हैं, क्योंकि सास ससुर अपने बच्चे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और अपनी बहू और बेटे की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं कि बहू को ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम इतना क्यों खर्चा कर रहे हो, तुम अपनी वाइफ को ये क्यों नहीं करते हो, हमने इतना सहा है, हमारी सास ने हमें इतना परेशान किया है, हम ऐसे रहते थे, हमें खाना नहीं मिलता था। तो ये सब नहीं होता। आजकल कोई लड़कियां नहीं चाहेंगी अपने माँ बाप के यहाँ बच्चे बहुत मतलब मम्मी पापा उनको बहुत मुसीबतों से पालते हैं, बड़े करते हैं, और शादी करते हैं, कर्जा लेके शादी करते हैं, और ससुराल वाले उनको ऐसे परेशान करते हैं, तभी तो लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इंसान अपनी बेटी को खुश रख सकता है तो वो अपनी बहू को क्यों नहीं रख सकता।
पर वो दूसरे की लड़की है। और लड़की हमेशा शादी करके इतनी उम्मीदों के साथ आती है, मेरे सास ससुर होंगे, मेरा पति होगा, मेरी फैमिली होगी, मेरे मतलब ससुराल वाले होंगे, हम ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे। पर ससुराल वाले नहीं सोचते, पर धीरे धीरे लड़की कहना और सुनना सब छोड़ देती है वो भी, क्योंकि जब उसका कोई सुनता ही नहीं है तो वो अपना सब छोड़ देती है। एक मतलब ऐसा होता है कि वो जीती है पर अंदर से मर जाती है। पर इतना भी परेशान नहीं करना चाहिए किसी भी लड़की को। देखो खुद भी तो एक लड़की है, जब हम लड़की कभी तो लड़की थे, धीरे धीरे ही इतना एक्सपीरियंस आता है हमें लाइफ में कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। तो बच्चा होता है उस टाइम जब लड़की की शादी होती है तो उसको बहुत प्यार की ज़रूरत होती है। तो जो अच्छे से रखते हैं तो वो लड़कियां पागल नहीं होती हैं जो अपने ससुराल को बदनाम करती हैं और बुरा भला बोलती हैं। ठीक है, तो ये जो मेरठ वाला कांड है तो मुझे नहीं समझ आ रहा, पर ये है कि माँ बाप अगर गलत है तो गलत माँ बाप समझाएं बच्चों को, और ससुराल वाले गलत हैं तो माँ बाप बच्चों का सपोर्ट करें। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। लड़कियां गलत कदम उठा ले तो क्या कर सकते फिर। इससे अच्छा है कि समय से अपने बच्चों को समझें और उन्हें जो ज़रूरत है आपकी वो आप अपने बच्चों को समझाएं। कुछ घरों में तो रिश्ते इसलिए नहीं चलते हैं कि शादी तो कर लेते हैं और फिर कहते हैं तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं दिया, तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा वो नहीं है। तो भाई माँ बाप अपनी जिंदगी में पूरी, तो आप लोग ऐसे ही हमारी वीडियो में बने रहिए। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखो इंसान एक बार जन्म लेता है तो उसको शादी के बाद और शादी से पहले माँ बाप प्यार से रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, परिवार अच्छे से चलेगा। और हस्बैंड वाइफ की रही तो दोनों एक दूसरे का दुख सुख में साथ दें तो तभी रिश्ते अच्छे चलते हैं। ऐसा नहीं है वाइफ करती रहती है और हस्बैंड उसको समझते ही नहीं है, तभी तो फिर औरत अंदर से टूट जाती है और वो कुछ कह भी नहीं सकती है। तो आपको हमारा अगर ये छोटा सा वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारे ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग बताइए, तो मैं और भी ऐसे ही वीडियो आपको बताऊंगी, क्योंकि ये समाज बहुत बुरा है। अगर आप समाज देख के चलेंगे तो आप जी नहीं पाएंगे, क्योंकि समाज वाले कभी किसी को अच्छा देख ही नहीं सकते। इसलिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का रखिए, वही आपकी ज़िंदगी है, बाकी तो सब दिखावे के हैं। आप लोग मेरे वीडियो से सहमत हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, बाय बाय।